Dear students, question number 6 से the volume of right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone. Second, slant height of the cone. Third, curved surface area of the cone. बच्चों आपको मालूम है कि एक राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे है, इसका वॉल्यूम दिया है V इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया है. इफ द डायामीटर ऑफ द बेस, इस बेस का जो डायामीटर है, बेस का डायामीटर ऑफ द बेस 2r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. यहाँ से लेकर के ये वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर. पहला क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन. कोन की हाइट h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बच्चों आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, इक्वल 1/3 पाई r स्क्वायर h. वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, इम्प्लाई दैट 9856 इक्वल 1/3 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, r की वैल्यू 14, तो 14 इंटू 14 h गेट करना है. तो 7 2 ज़ा 14, क्लियर. अब नहीं कटेगा तो 22 इंटू 2 इंटू 14/3 h इज इक्वल टू 9856. h इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, h विल बी 9856. जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चल जाएगा नंबरेटर के फॉर्म में, एंड जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 14. अब इसको क्या नाम है, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए. तो दिस विल बी, चलिए काटिए. देखिए 14 7 98, 14 7 98. उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 14 4 56. अब इसके बाद 3 4 12 21 डिवाइडेड बाय 44. जब 2112 में 14 से 44 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर. आप चेक कर सकते हैं. चलिए 2112 में 44 से डिवाइड करना है. 4 टाइम जाएगा, 11 में से 6 गए 5, 11 में से 7 गए, 10 में से 7 गए 3. फिर 8 टाइम्स, 8 4 32, 8 4 32 एंड कैंसल. ये आपका 48 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ. बच्चों इसकी हाइट कितनी मिली 48 सेंटीमीटर. अब सेकंड पार्ट जो है स्लांट हाइट ऑफ द कोन. तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन, ये आपकी स्लांट हाइट है, जो तिरछी लेंथ आप देख रहे हैं ये हाइट है और ये आपकी रेडियस है. तो बच्चों इट इज जस्ट लाइक राइट एंगल ट्रायंगल. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सेकंड पार्ट
इसको ले आइए नीचे। स्लांट हाइट, हाइट आपको मिली है कितनी? ये 48 है और ये आपका 14 सेंटीमीटर। ये आपकी स्लैंट हाइट है L। तो फार्मूला क्या है सेकंड पार्ट में? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। दिस विल गिव L का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट कितनी है 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 48 का होल स्क्वायर करो, ठीक है, और 14 का स्क्वायर, यस, हाँ 2304 और इसका होता है 196 है। अब 2304 में इसको ऐड करेंगे 6 4 10 9 10 क्लियर, और 3 1 4 एंड 5 और ये, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों मिला आपको 2500। तो इम्प्लाई दैट L विल बी व्हाट रूट 2500। बच्चों 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। तो अब ये 100 है, इसमें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 100। तो 25 का 5 हुआ, 100 का 10 हुआ, इक्वल क्या हुआ 50 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट आपको क्या मिल गई 50 सेंटीमीटर, क्लियर 50 सेंटीमीटर। अब जो लास्ट पार्ट है इसमें, लास्ट पार्ट क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फार्मूला मालूम है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या है? CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल होता है बच्चों, पाई आर एल। तो 22/7 R is equal to 14 and L is equal to 50. 7 2s are confirm. So this will give 20 into 50 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? सरफेस एरिया पूछा था इसलिए बच्चों आप स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। क्लियर हो गया? कोन का वॉल्यूम आया यहाँ पे कितना 48 सेंटीमीटर क्यूब, लिखना ना भूलिएगा क्योंकि वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। यस 1/3 पाई आर स्क्वायर H 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी important. A triangle ABC with sides 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बच्चों, ये आपका ट्रायंगल है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, यहाँ से ले करके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ये 12 है और ये 13 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसके साइड पे इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, इसको नचाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। ये उठ के इधर आएगा और ये पूरा ये साइड ये हो जाएगी, डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, और ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा।
और जब ये पूरा तेजी से रिवॉल्व करेगा तो ये क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिस साइड के अलोंग इसको रिवॉल्व किया जाएगा वो साइड कांस्टेंट रहेगी। तो आपका ए बी विल रिमेन कांस्टेंट, ये नहीं कहीं जाएगा। अलबत्ता बी सी जो है इधर आ जाएगा। ये सी जो इधर आप देख रहे हैं वो सी इधर बन जाएगा। इसको सी डैश मान लीजिए, नाम दे दीजिए। क्लियर है। तो एक ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल है 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और एक राइट ट्रेंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो बच्चों ये जब कोन बन जाएगा तो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है 13 सेंटीमीटर। चलिए, फ्रॉम फिगर R is equal to 5 centimeter, H is equal to 12 centimeter and L is equal to 13 centimeter। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वो कोन बन रहा है तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। implies that 1/3 22/7, R की वैल्यू 5 इंटू 5, H इज इक्वल टू 12। 3 4 जा कन्फर्म। अब इम्प्लाइज दैट 22 है, 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 4 है डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल, ये 4 बच्चों 22 25 चौका 100 होता है अपॉन 7। आप 22/7 को रहने दीजिए, इसको पाई ही रहने दीजिए, तो ये इक्वल हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आंसर पाई में आ रहा है इसलिए देयर इज नो नीड टू ओपन द वैल्यू ऑफ पाई। आप पाई की वैल्यू को न लिखिए, पाई की वैल्यू ही रहे, पाई को पाई ही रहने दीजिए। तो आंसर क्या मिला, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था। क्लियर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है। इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर के अलॉन्ग जो है रिवॉल्व किया गया था। अब जो है इसके अलॉन्ग जो है रिवॉल्व किया जा रहा है, इसके 5 सेंटीमीटर के अलॉन्ग रिवॉल्व किया जा रहा है। बच्चों ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। पहले वो कांस्टेंट था, ए बी कांस्टेंट था, अब जो है बी सी कांस्टेंट है। ये वाला हिस्सा इधर आ रहा है, ये ए है तो सपोज दैट ये ए डैश है। तो अब इसके बाद जब ये पूरा रिवॉल्व करेगा तो बच्चों याद रखिएगा, ये इसका फिगर जो बनेगा इस तरीके से ये कोन बन जाएगा। इसको मैं जूम दूं अगर, ये समझ लीजिए कि ये वाला हिस्सा जो है जब तेजी से रिवॉल्व करेगा तो लाइक दिस इस तरह से बनेगा। इस तरीके से ये कोन बन जाएगा। यानी समझिए कि ये आपका कोन, ये आपका 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर ये है, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के अलॉन्ग तो हाइट बन जाएगा। और ये बच्चों आपका 12, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से लेके ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर अपनी जगह पे। अब इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 22/7 आर का स्क्वायर। इस केस में आर 12 का स्क्वायर इंटू एच
5 सेंटीमीटर। कन्फर्म? implies that 1/3 22/7 इंटू ये 144 इंटू 5। क्लियर? अब इसके बाद इसको कैंसिल कर दिए, क्या हो गया? अब हमारे पास 22 इंटू 48 इंटू 5/7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब 22 इंटू 48 इंटू 5 को जब डिवाइड करेंगे आप 7 से, तो यू विल गेट 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पाई की वैल्यू न रखिए, इसको भी पाई हटा दीजिए। आप क्या करिए, इसको 22/7 को पाई ही रहने दीजिए। तो 5 एट द इसको मल्टीप्लाई करिए 240 इंटू पाई कर दीजिए, ये सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ, काटना नहीं, अभी एक और है, रेशियो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कौन? 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया है वो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो वॉल्यूम आया था वो था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 का जो रिजल्ट है वॉल्यूम के केस में, इन दोनों में क्या रेशियो है, क्या अनुपात है। तो चलिए, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स of the two solids in question 7 and question number 8 इक्वल, उसका वॉल्यूम जो क्वेश्चन नंबर 7 में आया था बच्चों वो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसमें जो आया है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, पाई से पाई, और 100/240, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 0 से 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 12, तो 5:12 आया। 5 आपका 12 आया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था जो आपका ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लास्ट है। अ हीप ऑफ व्हीट, गेहूं का ढेर, हीप कहते हैं ढेर को, व्हीट मीन गेहूं, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, वो कोन के फॉर्म में है, हुज डायामीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम गेट करिए। जिसका डायामीटर दिया, डायामीटर बोले तो बच्चों 2r इज इक्वल टू 10.5 मीटर, तो r इज इक्वल टू डायामीटर बाय 2 5.25 मीटर, हाइट उसकी दी है 3 मीटर। फार्मूला है वॉल्यूम का v इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू है बच्चों 22/7, r की वैल्यू है 5.25 का स्क्वायर इंटू h, हाइट कितनी है 3 मीटर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, वॉल्यूम पूछा है तो मीटर क्यूब होगा। अब बच्चों 5.25 में 5.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा 27.5625, 27.5625
अब इसके बाद जब 22 से, इसके बाद बच्चों 22 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 86.625 मीटर क्यूब। 86.625 मीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास। इस गेहूं के ढेर को बारिश से, पानी से बचाने के लिए कैनवस से इसके ऊपर कवर किया जाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो उस कैनवस का एरिया क्या होगा? तो बच्चों उसके लिए उसका फार्मूला है पाई आर एल। पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है। तो आपको ये जो स्लांट हाइट है बच्चों, स्लांट हाइट ये है जिसका सिंबल एल है, ये गेट करना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री है। तो फार्मूला है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस विल गिव, हाइट आपकी है 3 का स्क्वायर, रेडियस है आपको बच्चों 10.5 का स्क्वायर। दिस विल गिव 9 प्लस 10.5 का जब स्क्वायर करेंगे 10.5 रेडियस है, नहीं डायामीटर, ये सॉरी 10.5 नहीं बल्कि एच तो आपका 3 का स्क्वायर प्लस रेडियस हमारे पास है 5.25 का स्क्वायर। डायामीटर बच्चों 10.5 है। तो दिस विल गिव 9 प्लस 5.25 का जब स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 27.5625। इसको जब ऐड करेंगे बच्चों 27 में 9 ऐड कर दीजिए 36.5625, ये आपका एल स्क्वायर आया। अब इसके बाद एल इज इक्वल टू √36.5625 मीटर। अब 36.5625 का स्क्वायर रूट निकालिए। 36.5625 का स्क्वायर रूट निकालो बच्चों। 36.5625 आपको मालूम है पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से, 6 टाइम जाएगा, 6 6 36 0 0। इस 6 को इसमें ऐड करेंगे 12, पॉइंट बढ़ाएंगे 56 को डाउन करेंगे 56 12 है, कोई भी नंबर लिख जाएंगे, नहीं जाएगा तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे। अब उसके बाद 25 को डाउन करेंगे 4 टाइम, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। इसकी वैल्यू आई बच्चों 6.04 मीटर। अब इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो फार्मूला है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 5.25, 6.04। क्लियर है? आंसर आएगा आपका मीटर स्क्वायर। 5.25 में जब आप 6.04 और 22 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट इट्स रिजल्ट 86.625 मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सरफेस एरिया इसका निकाला गया। ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई। इसमें आपका वॉल्यूम निकाला गया है और उसके बाद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैनवस की चादर चढ़ाई जा रही है, तो वो उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे एल गिवन नहीं था तो हमने एल निकाला पाइथागोरस थ्योरम से। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर।
एल जब गेट हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे निकाला गया है देख लीजिएगा। अगर इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट पे लिखिएगा। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज़ रिक्वायर्ड कैनवास पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 रखिएगा, 5.2 इंटू 6.04। इसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 86.625 मीटर स्क्वायर।